everyone, welcome to ASG where we talk all about geography. और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की एंड मोर स्पेसिफिकली सन की. तो द सन and everything that is revolving around it due to the gravitation of the sun together constitutes the solar system. मतलब कि सन की ग्रेविटी की वजह से उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सारी चीजों को कलेक्टिवली हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें वी हैव थिंग्स लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कुइपर बेल्ट, ऊट क्लाउड, इंटरप्लैनेटरी डस्ट. ये सब जो है ये सब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है. तो आज हम सबसे पहले सन की बात करेंगे. अब जो हमारा सन है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम की 99.85% ऑफ द मास इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सन अलोन. जो बाकी 0.15% मास है, दैट इज एवरीथिंग एल्स दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. उसके अलावा सन से आने वाली जो एनर्जी है, मोर स्पेसिफिकली सन के जो इंटीरियर में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, अगर आप याद करें तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये बात किया था, द लिंक इज गिवन हियर. अगर आप याद करें तो हमने देखा था कि स्टार्स के कोर में या स्टार्स के इंटीरियर में न्यूक्लियर फ्यूजन चलती है, और यही न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारे सन में हो रही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ हीट एज वेल एज लॉट ऑफ लाइट दैट इज कमिंग आउट ऑफ इट. और वही हीट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग प्रिटी मच एवरीथिंग इन द एंटायर सोलर सिस्टम. जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यही सन के इंटीरियर से न्यूक्लियर फ्यूजन से आने वाली हीट और लाइट ही है. अर्थ receives 1/2 billionth part of the total energy that is released by the sun. अब जैसे आपको ध्यान में होगा कि जो हमारा सन है वो अडल्ट स्टेज में है, जिसकी वजह से जो हमारे सन की कंपोजिशन है दैट इज प्राइमरीली ऑफ टू गैसेस. पहली जो गैस है दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज एट अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल कंपोजिशन ऑफ द सन. एंड द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द सन इज हीलियम, जो कि अराउंड 26.5% के आसपास है. बाकी जो सारी गैसेस हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 2 to 3%. जो हमारे सन का टेम्परेचर है वो भी on the surface of the sun it is approximately 6000 degrees Celsius, while towards the core of the sun it is estimated that the temperature may be as high as 15 million degrees Celsius. Additionally, हमारा सन रोटेशन एज वेल एज रेवोल्यूशन शो करता है. सन को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में कुल 28 दिन लगते हैं, 28 अर्थ डेज, एंड उसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, जो सन का रेवोल्यूशन है दैट इज अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, दैट इज आवर मिल्की वे. तो अगर हमारे मिल्की वे का एक रोटेशन जो होएगा दैट विल बी सेम एज सन का रेवोल्यूशन. सो द टाइम दैट इज टेकन बाय द गैलेक्सी to complete one rotation around its axis is the same as the time taken by the sun to complete a revolution around the center of the galaxy. That is equal to 250 million years, जिसको हमने one cosmic year या one galactic year भी कहा था. So एक cosmic year या galactic year को आप या तो ये बोल सकते हैं that it is the time taken by the galaxy or by the Milky Way to complete one rotation around its own axis, or you can also say that a cosmic year is the time taken by the sun to complete one revolution around the center of the Milky Way, and both of them are equal to approximately 250 million years. अब बात करते हैं सन के स्ट्रक्चर की. हमारे सन के राउंड अबाउट 6 लेयर्स हैं. 3 आउटर लेयर्स हैं, 3 इनर लेयर्स हैं. जो सन के इनर लेयर्स हैं उसमें जो सबसे इंटीरियर पे है इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कोर. कोर इज दैट रीजन ऑफ द सन जहां पे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे हैं. दिस इज द रीजन वेयर ऑल ऑफ दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दोज रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द रीजन. After the core comes in the radiative layer. अब ये जो radiative layer है, this is that zone जहां पे सन के कोर में प्रोड्यूस हुई एनर्जी बाहर की तरफ को मूव करना शुरू कर जाती है. दैट इज इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द सन. और यहां से जो समय है फॉर द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर, उसको सरफेस तक आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं.
Now towards the surface that layer is called as the convective zone. तो मतलब इंटीरियर में 3 लेयर्स हैं, सबसे अंदर कोर है, उसके बाद रेडिएटिव है, और रेडिएटिव लेयर के बाद जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेक्टिव जोन. Now, before I explain about this zone, let's try and understand a little bit about convection. एक फिनोमेना होता है कन्वेक्शन जिससे हीट का ट्रांसफर होता है. अब ये जो कन्वेक्शन है इसको हम एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. मान लो हमारे पास एक पैन है, पैन में हमने पानी डाला और उस पानी को हमने हीट पे रख दिया एंड वी स्टार्ट हीटिंग द वाटर. नाउ व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज कि उस हीट सोर्स की वजह से पैन गर्म होना शुरू होगा एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी क्लोजेस्ट टू द बेस ऑफ द पैन दे विल स्टार्ट गेटिंग हीटेड फर्स्ट. सबसे पहले सबसे बॉटम लेयर जो है वो हीट अप होगी. जैसे ही वो हीट अप होगी इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग, दैट वाटर विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग. और जब कोई चीज एक्सपैंड करती है उसका डेंसिटी कम होता है और डेंसिटी कम होने की वजह से वो कंपैरेटिवली लाइट हो जाती है. लाइट होने की वजह से दैट लेयर क्लाइम्स अप, thus giving rise to the other layers of the water to travel down. तो धीरे धीरे जो hot comparatively less dense lighter layers हैं वो धीरे धीरे surface की तरफ move करना शुरू करती हैं and जो ऊपर की कंपैरेटिवली ठंडी लेयर्स हैं जो कंपैरेटिवली डेंसिटी में ज्यादा है वो नीचे को मूव करती हैं, जिसके चलते यू विल इवेंचुअली सी, एक टर्म हम यूज करते हैं रोलिंग बॉयल. ये जो रोलिंग बॉयल है, रोलिंग बॉयल में हम क्या देखते हैं कि जब पानी पूरा उबल रहा होता है उस समय पानी की जो साइड्स से पानी ऊपर आ रहा होता है और सेंटर से इट सीम्स टू बी गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम, इट सीम्स टू बी सिंकिंग टुवर्ड्स द बॉटम. दैट इज प्रिसाइजली व्हाट कन्वेक्शन इज. मीन्स कि 2 लेयर्स के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हाई टेम्परेचर वाले रीजन से मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो टेम्परेचर एंड दिस विल इवेंचुअली लीड टू द हीटिंग अप ऑफ द इंटायर सिस्टम और द हीट डिस्ट्रीब्यूशन. सो नाउ कमिंग बैक टू द सन. अब सन में भी आप इमेजिन करो जो सन का सर्फेस है, सन का सर्फेस का टेम्परेचर वाज अप्रॉक्सिमेटली 6000 डिग्री सेल्सियस लाइक वी जस्ट टॉक्ड, व्हाइल सन के इंटीरियर का टेम्परेचर could be somewhere around 15 million डिग्री सेल्सियस. मीन्स कि सन के सर्फेस में और उसके इनर लेयर्स के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. और अगर उतना डिफरेंस है दैट मीन्स देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कन्वेक्टिव करंट दैट विल ओरिजिनेट टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द सन. वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द सन हमें एक कन्वेक्टिव जोन देखने को मिलता है जहां पे एक कन्वेक्शनल करंट ओरिजिनेट हो जाता है ऑफ दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन temperature between the inner and outer layers of the sun. So towards the interior of the sun we have 3 layers, that is the core where thermonuclear reactions are happening giving rise to a lot of heat. Then radiative zone from where this produced energy starts traveling towards the surface of the sun. And third is the convective zone which is present very close to the surface of the sun where a lot of convective currents are present because of the temperature difference between the surface of the sun and the inner layers of the sun. Now coming to the outer layers of the sun, तो हमारे पास again 3 आउटर लेयर्स हैं सन की. फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फोटोस्फेयर. ये जो फोटोस्फेयर है दैट इज द सर्फेस ऑफ द सन. द सर्फेस ऑफ द सन इज ग्लोइंग एंड इज वेरी वेरी हॉट. तो सरफेस से हीट एज वेल एज लाइट को रेडिएट किया जाता है, इमिट किया जाता है एंड उसको हम फोटोस्फेयर बोलते हैं. इनफैक्ट इट कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स. फोटो मीन्स लाइट एंड स्फेयर मीन्स रीजन. तो वो सन का वो एरिया जो ग्लो कर रहा है, जो लाइट को इमिट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोस्फेयर. द सेकेंड इज कॉल्ड एज क्रोमोस्फेयर. अब सरफेस के बियॉन्ड, जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है और हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, वैसे ही सन का भी एटमॉस्फेयर है और सन के एटमॉस्फेयर की भी 2 लेयर्स हैं. सन के एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है वो कंपैरेटिवली डेंस है, उसको क्रोमोस्फेयर बोला जाता है. द वर्ड क्रोमो means color. So chromosphere means that layer of the sun that gives the sun its color. तो जब ये लाइट क्रोमोस्फेयर में से गुजरती है दैट इज व्हाट गिव्स द सन इट्स कलर. एंड उसके बियॉन्ड एक कंपैरेटिवली लेस डेंस, काफी एक थिन एटमॉस्फेरिक लेयर होती है सन की जिसको बोलते हैं कोरोना. So together we have 6 layers in the sun. The innermost is called as the core.
After that is the radiative layer, then is the convective layer. फिर the surface of the sun is called as the photosphere, which is glowing and emitting the light. Then is the lower dense atmospheric layer called as the chromosphere, which gives the sun its color. And the outermost is the thin atmospheric layer called as the corona. और ये जो corona है, that is hardly ever visible, ज़्यादा दिखाई नहीं देता है because of the एक्सट्रीम ग्लो ऑफ द सन. वो सन की चमक की वजह से कोरोना लेयर को देखना बहुत ही मुश्किल होता है. हार्डली कभी जब एक्लिप्स वगैरह होता है तभी हमें देखने को ये मिलता है. So this was about the sun, some basic facts about the sun as well as the structure of the sun. In the next lecture, we'll be talking about some other phenomena like solar flares, sun plugs, sunspots, solar eclipse, lunar eclipse. So if you learned something new this time, give it a like, share and subscribe, and I'll see you next time.